बहुत शुक्रिया शिवराज आपका, बहुत शुक्रिया शाइनी आप। और किस तरह से इस भारत को विकसित भारत की ओर बढ़ाना है उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ शिवराज जी हैं, सीधे सीधे उनका रुख करते हैं और इनसे समझते हैं कि आखिर इनके पिटारे में क्या है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देशभक्ति के लिए जब ये कलम उठाते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। सीधे सीधे शिवराज भाई, ये मंच आपके हवाले। आज की महफिल में आत्मसमर्पण करता हूँ, आज की महफिल में आत्मसमर्पण करता हूँ, माँ सरस्वती का वंदन और आप सबको नमन करता हूँ। चूँकि स्वतंत्रता अगस्त के उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जब भी देश की बात आती है सर्वप्रथम हमारे वीर सिपाही हमें याद आते हैं। तो मैं पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। कहकर जाते घर पर फौजी, मैं कुछ दिन में आऊँगा। जब एक सिपाही सरहद पे जाता है तो वो अपने घर वालों से क्या वादे करके जाता है, क्या सिलसिले करके जाता है। कहकर जाते घर पर फौजी, मैं कुछ दिन में आऊँगा, कर फतेह माँ दुश्मन पर मैं कुछ दिन में ही आऊँगा। कहकर जाते घर पर फौजी, मैं कुछ दिन में आऊँगा, कर फतेह माँ दुश्मन पर मैं कुछ दिन में ही आऊँगा। माँ तेरा ये लाल बहादुर है, माँ तेरा ये लाल बहादुर है, तुम ना करना मेरी चिंता। माँ तेरा ये लाल बहादुर है, तुम ना करना मेरी चिंता। या तो उड़ तिरंगा आऊँ या आऊँगा मैं जिंदा। मैं मार भगाऊंगा अब अपने देश से गद्दारों को, मैं मार भगाऊंगा अब अपने देश से गद्दारों को, जो छुपकर वार करें हम पर उन आतंक के पहरेदारों को। यदि मैं गलती से मिट भी जाऊं, यदि मैं गलती से मिट भी जाऊं, यदि मैं गलती से मिट भी जाऊं, मन में तब भी देश का अभिमान रहे। इस देश पे आँच ना आने दूंगा जब तक तन में प्राण रहे। इस देश पे आँच ना आने दूंगा जब तक भारत माता की जय, भारत माता की। पंक्तियां सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत है भाई। मन से कोशिश करने से धरती अंबर भी झुक जाता है, मन से कोशिश करने से धरती अंबर भी झुक जाता है। जो सुने गौर गद्दारों की उनका पौरुष मर जाता है। केवल हुंकारें भर भर कर खुद को वीर कहोगे कब तक। केवल कुर्सी पे बैठ के तानाशाही बताने से काम नहीं चलता है। मन से कोशिश करने से धरती अंबर भी झुक जाता है। जो सुने गौर गद्दारों की उनका पौरुष मर जाता है। केवल हुंकारें भर भर कर खुद को वीर कहोगे कब तक। जो लड़े धर्म और राष्ट्र की खातिर वीर वही कहलाता है, जो लड़े धर्म और राष्ट्र की खातिर वीर वही कहलाता है। अंततः दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। मैं मरते मरते सांसों पर जय हिंद नाम लिख जाऊंगा, मैं मरते मरते सांसों पर जय हिंद नाम लिख जाऊंगा। जब तक धड़कन है सीने में हिंद तिरंगा फहराऊंगा, हिंद तिरंगा फहराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है शिवराज भाई, बहुत बखूब तरीके से आपने बताया कि आखिर इस भारत में रहने का अधिकार किसको है, क्योंकि इसी भारत के भीतर से जब ये आवाज आती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। मैं शाइनी को आवाज दूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक क्षण रखूं कि आखिर सच में देवराज भाई, आप भी सुन रहे हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं कि राष्ट्रभक्त कौन हो सकता है, देशभक्त कौन हो सकता है, इस देश में रहने का अधिकार किसको है। एक क्षण के माध्यम से मैं सीधे सीधे शाइनी को आवाज देता हूं कि राष्ट्रहित खातिर सब सुख त्याग देते हैं जो सच्चे अर्थों में देशभक्त कहलाते हैं। देश की अमन चैन सुख समृद्धि खातिर अपनी ही हर खुशियों को वार जाते हैं। कि राष्ट्रहित खातिर सब सुख त्याग देते हैं जो सच्चे अर्थों में देशभक्त कहलाते हैं। राष्ट्रहित खातिर सब सुख त्याग देते हैं जो सच्चे अर्थों में देशभक्त कहलाते हैं। और देश की अमन चैन सुख समृद्धि खातिर अपनी ही हर खुशियों को वार जाते हैं। और भारत के टुकड़े करेंगे कुछ कहते हैं, भारती की आरती कभी नहीं वो गाते हैं। कि भारत के टुकड़े करेंगे कुछ कहते हैं, भारती की आरती कभी नहीं वो गाते हैं। और भारत में रहने का अधिकार उनको है, भारती की जय वंदे मातरम जो गाते हैं। भारत में रहने का अधिकार उनको है, भारती की जय वंदे मातरम जो गाते हैं। इसी वंदे मातरम के उद्घोष के साथ मैं शाइनी को आवाज देता हूं, जो हमारी आखिरी कवित्री के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल है। शाइनी कहते हैं अंत भला तो सब भला, और जब अंत कार्यक्रम का बेटियों से हो तो मुझे लगता है कि और भी शुभ हो जाता है। सीधे सीधे शाइनी, मंच आपके हवाले। आप सभी को इस मंच से नमन करती हूँ और वीर शहीदों के लिए कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। जब देखा उसके जिस्म के छर्रों को तो रूह कांप गई मेरी, जब देखा उसके जिस्म के छर्रों को तो रूह कांप गई मेरी। कोई अजनबियों की खातिर इतनी तड़प कैसे सह लेता है, हम तो ज़रा से कांटे पर भी चीख उठते हैं घर में, वो सीने पर बारूद खाकर भी मुस्कुरा कैसे लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शिवराज आपका, बहुत शुक्रिया शाइनी आपका, और तमाम जितने भी जेनजीज, कभी मैं बार बार इसलिए जेनजीज कह रहा हूं क्योंकि इनकी उम्र जब आप देखेंगे ऑनेस्ट